मतलब लवर्ड की फीमेल है ना वो तो हीट पे आ चुकी है, ठीक है। लेकिन जो मेल है ना वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा। एग्स वगैरह अनफर्टाइल आ रहे हैं। उसमें मेल का कितना किरदार है और क्या अकेला मेल ही इस चीज का जिम्मेदार है? क्या एग्स अनफर्टाइल होते हैं? तो इसमें जो है ना वेट करना पड़ता है सर। वो इसमें कोई जल्दी वाला काम नहीं है। काफ़ी हद तक जो है हम लोगों का माइंड ये बन चुका है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेल जिम्मेदार होता है कि वो जो है ना एग्स वगैरह अनफर्टाइल आते हैं। अक्सर लोग जो है ना वो जून तक भी इनसे ब्रीड लेते हैं। फीमेल्स तो जो है ना हम लोग उनको मल्टीवाइटामिन कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा दे के जो है ना हीट पे ले आते हैं। कुछ बर्ड्स वो ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो अभी जो है ना इस वेदर की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज हम आए हुए हैं सुलेमान भाई लवबर्ड के सेटअप पे। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी जो है ना आपको दिलवाएंगे, जो कि हमारे व्यूवर्स रिपीटेडली बार बार हमसे जो है वो पूछ रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जो है ना इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान भाई, क्या हाल चाल आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अच्छा सुलेमान भाई, हमें ये बताइएगा कि आपकी लवबर्ड की जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई? जी सर, मेरी लवबर्ड्स की जर्नी जो है ना 2021 में स्टार्ट हुई थी। मैंने सीज़न के मिड में जो है लवबर्ड्स के जो है ना 4 पेयर्स परचेज़ किए थे और मेरी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो 30,000 थी उस टाइम पे, ठीक है। और तब से लेकर अभी तक जो है ना मेरे पास तकरीबन कुछ 4 से 5 लाख के बर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेरे पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू से लेके के ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू तक जो है वर्किंग अवेलेबल है इस वक्त। इसमें जो है मैं पेल फेलो अपलाइन वर्किंग भी कर रहा हूँ। अच्छा सलमान भाई, हमें ये बताइएगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो बार बार एक सवाल को जो है ना रिपीट कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही कॉमन इस वक्त मसला जो है ना बना हुआ है। असल में बार बार जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ये हमारी जो मतलब लवर्ड की फीमेल है ना वो तो पीठ पे आ चुकी है, ठीक है। लेकिन जो मेल है ना वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, इसमें 2 से 3 तरह के मसले आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए आपका जो मेल है उसकी एज कंफर्म क्या है, ठीक है। उसकी एज मिनिमम भी जो है ना 8 महीने होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। कुछ मेल्स होते हैं जो मतलब थोड़े से ज़्यादा एज में भी जाके जो है ना ब्रीड करते हैं, जैसे कि मेरा लास्ट सीज़न जो है पेल फेलो का मेल है वो तकरीबन कोई 10 से 12 महीने की एज में जाके उसने ब्रीड स्टार्ट की थी। जी तो बिल्कुल इसमें सही। जो है ना वेट करना पड़ता है सर। वो इसमें कोई बिल्कुल जल्दी सही। वाला काम नहीं है। तो इसलिए जो है ना आप थोड़ा सा वेट भी करें, अगर वो मेल या क्रॉस नहीं कर रहा तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जैसे ही वो ब्रीडिंग मोड पे आएगा तो ब्रीड भी स्टार्ट करेगा। और इस वक्त जो है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त जो वेदर है ना वो सूटेबल कोई ख़ास नहीं है। कुछ बर्ड्स वो ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो अभी जो है ना इस वेदर की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, जिस वजह से वो ब्रीड नहीं कर पा रहे। तो मेरा तो मशवरा ये है कि इसमें जो है थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी जो है वो ब्रीड मिलेगी। इसकी एक ना बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग अक्सर ना अपने बर्ड से जो है ना लास्ट सीज़न मतलब जो पिछला सीज़न गुजरा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्रीड लेते हैं। अक्सर लोग जो है ना वो जून तक भी इनसे ब्रीड लेते हैं। तो जब वो क्या कहते हैं इतनी लंबी ब्रीड ले रहे होते हैं ना, तो बर्ड की जो है ना वो हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी होती है, क्योंकि जाहिर सी जी बात जी। है जब वो बार बार ब्रीड करेगा तो उसकी जो है एनर्जी वो इस्तेमाल होगी। तो जब एनर्जी इस्तेमाल होगी तो वो कमज़ोर तो थोड़ा सा होगा ना, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है ना वो अब उसकी रिकवरी तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती अगर आप उससे जून तक ले रहे हैं ब्रीड, ठीक है। तो अब वो अपनी रिकवरी मोड पे है। उसको मुकम्मल जो है न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी अपनी जो है वो सेहत बहाल होगी तो तभी तो वो उसकी क्या कहते हैं ना ब्रीड की तरफ आ सकेगा। तो आप उसको ना टाइम दें, ठीक है। और इसमें एक और जो दूसरा फैक्टर है ना वो ये है, एट द स्पॉट जो सीज़न स्टार्ट होता ही है ना तभी हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। जबकि हमें पेयरिंग जो है ना वो सीज़न स्टार्ट होने से तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले कम से कम कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बर्ड्स को आपस में बाउंड होने में भी जो है ना वो टाइम लगता है। तो उसकी वजह से जो है ना वो मतलब आपका ये जो टाइम है ना बच जाता है। मतलब आपने अगर अभी फौरी तौर पे जो है वो उनको ब्रीडिंग केज में डाला है तो अभी बाउंड होने में तो वो टाइम लेंगे।
जब तक वो बाउंड नहीं होंगे ना तब तक वो ब्रीड पे नहीं आएंगे। फीमेल्स तो जो है ना हम लोग उनको मल्टीवाइटामिन कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा दे के जो है ना हीट पे ले आते हैं। मेल्स अक्सर होता है कि वो मतलब उनकी न्यूट्रिशन पूरी होने के बावजूद भी जो है ना थोड़ा सा कभी कभार टाइम ले जाते हैं, तो उसमें जो है ना आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है वो आप ख़ास ख्याल रखें, उनको बाउंड होने दें, उनको अपना टाइम दें। वो इंशाल्लाह जैसे ही बाउंड होंगे ना, तो उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतरीन जो है ना ब्रीडिंग रिजल्ट मिलेगा। अपनी मर्ज़ी से ब्रीडिंग मोड पे आते हैं ना, तभी हमें जो है ना बेहतरीन जो है वो ब्रीड मिलती है। अच्छा सुलेमान भाई, हमें ये भी बताइएगा, लवबर्ड की फील्ड में एक और मसला जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा जो है फेस करना पड़ रहा है, वो है अनफर्टिलिटी का। ठीक है, तो उसमें आपकी क्या राय है? इसमें जो एग्स वगैरह अनफर्टाइल आ रहे हैं, उसमें मेल का कितना किरदार है, और क्या अकेला मेल ही इस चीज़ का जिम्मेदार है कि एग्स अनफर्टाइल होते हैं, या फीमेल का भी कोई किरदार होता है? तो इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, आपने ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये अक्सर लोगों को मसला आ रहा है। उसमें बेसिकली जो है ना काफ़ी हद तक जो है हम लोगों का माइंड ये बन चुका है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेल जिम्मेदार होता है कि वो जो है ना एग्स वगैरह अनफर्टाइल आते हैं, जबकि मेरा जो है ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है। ख़ास तौर पे जो है ना जो बिल्कुल नया पेड़ होता है ना, उसमें जी जी। अनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है, और उसमें मेरे मुताबिक जो है ना मैंने जो खुद जो है मतलब एक्सपीरियंस किया, वो ये किया कि इसमें जो है ना फीमेल का हाथ ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब वो मेल फीमेल को क्रॉस कर रहा होता है ना, तो क्रॉसिंग के दौरान ही जो है ना फीमेल उसको जो है मारना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता कि मतलब ये क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो वो थोड़ी सी ना घबरा जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है ना वो मेल को थोड़ा सा अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, और उस खुद को जो है ना वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती, जिस वजह से जो है वो जी जी। क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, और उसकी वजह से जो है वो एग्स जो है ना अनफर्टाइल आते हैं। और इसी तरह अक्सर ये भी होता है कि कभी मतलब 2 या 3 एग्स फर्टाइल हो गए, 4 में से 5 में से, ठीक है। कभी 3 हो गए, कभी 4 हो गए। तो इसमें जो है ना स्टार्टिंग में ज़्यादातर ये इशू आता है। तो इसलिए जो है ना आपने इस चीज़ से फिलहाल नहीं घबराना। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने बर्ड्स को मॉनिटर करें, आपको आइडिया हो जाएगा क्या फीमेल इस तरह जो है वो कर रही है। अगर तो फीमेल इस तरह कर रही है तो इसको टाइम दें, क्योंकि एक दफ़ा लेने के बाद जो है अक्सर ये होता है कि एक दफ़ा लेने के बाद जो है ना वो फीमेल जी जी। सेटल हो जाती है, ठीक है। उसको आइडिया हो जाता है कि मतलब ये क्या प्रोसीजर चल रहा है, और आप देखेंगे कि जो आपका सेकंड क्लच आएगा ना, उसमें इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फर्टाइल एग्स मिलेंगे। और इसमें मेरा एक और जो है ना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हुआ, जो जो है ना मैं आप सब लोगों से जो है वो शेयर करना चाहूँगा। उसमें असल में ये काम हुआ था कि मेरे पास है एक फीमेल है, उसकी एज तकरीबन है 3.5 साल, ठीक है। तो वो है ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू टू की फीमेल, कंफर्म ब्लू टू है, ठीक है। उस फीमेल को जो है ना मैंने ज़्यादातर इसलिए रखा हुआ है कि जो मेरे नए मेल्स होते हैं ना, उनके साथ जो है जी वो जी। मतलब ब्रीडिंग के लिए उसको मैं रखता हूँ। और वो मेरे नए मेल्स जितने भी हैं ना, मतलब जो एडल्ट होते हैं, फर्स्ट टाइम जिन्होंने ब्रीड करनी होती है, वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इसमें ब्रीडिंग में ट्रेन कर देती है। और उसकी लाइव एग्जांपल जो है ना आजकल मेरे सामने है। मेरा एक पार ब्लू स्प्लिट इनो का मेल था, जो मैंने पट्ठों से तैयार किया था, और इस दफ़ा जो है ना उसने ब्रीड करनी थी फर्स्ट टाइम। तो मैंने उसको जो है ना उसी ब्लू फीमेल के साथ जो है लगा दिया। उससे मुझे जो है ना वो कंफर्म ब्लू बर्ड्स भी आएंगे, ठीक है। तो जब वो उस फीमेल के साथ लगा ना, तो जी उसने जी। माशाल्लाह से 5 एग्स ले किए हैं। और अल्लाह का ऐसा फजल है कि वो पांचों के पांचों एग्स फर्टाइल हैं, जिनमें से कुछ चिक्स भी जो है ना वो हैच हो चुके हैं, और कुछ होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें फर्टिलिटी में जो है ना फीमेल का भी बड़ा अहम किरदार होता है। आप यही देख लें कि अगर वही मेल मैंने किसी नई फीमेल के साथ लगाया होता ना, तो उसने जो है कुछ हो सकता है 1 या 2 एग्स फर्टाइल होते, और बाकी के एग्स जो है वो अनफर्टाइल होते, ठीक है। लेकिन एक एक्सपीरियंस फीमेल के साथ लगाने की वजह से जो है ना मुझे माशाल्लाह से पांचों के पांचों जो है फर्टाइल मिले हैं। तो इसमें जो है ना जी जी। मेरे मुताबिक जो है दोनों बर्ड्स जो हैं, मेल फीमेल जो है वो दोनों ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एग्स जो है वो फर्टाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो मतलब एडल्ट फर्स्ट होते हैं, ठीक है। जो आपके ब्रीडर पहले के होते हैं ना, अगर वो अनफर्टाइल कर रहे हैं, तो उसकी वजह आपकी जो है ना न्यूट्रिशन वैल्यू हो सकती है, जो आपने पहले जो गर्मियों में उनकी न्यूट्रिशन जो है मतलब जो उनकी डाइट है वो अगर आपने प्रॉपर नहीं रखी ना, तो उसकी वजह से जो है ना आपके पुराने ब्रीडर पेयर्स जो है ना वो अनफर्टाइल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको हमेशा जो है गर्मियों में उनको जो है वो उनकी डाइट मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि उनके लिए जो है ना किसी भी किस्म की जी कोई जी। कमी, कैल्शियम की, वाइटामिन की, मिनरल्स की, किसी भी किस्म की जो है ना उनको कमी का सामना ना करना पड़े।
जी, बिल्कुल सही। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा कि लव बर्ड के बॉक्स जो हैं वो कब लगाने चाहिए? जी सर, ये क्वेश्चन जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें जो है ना मेरा जवाब यही है, बल्कि मेरे से सीनियर भी जो है ना उन्होंने भी सेम यही जवाब दिया था कि आपको जो है ना डेट के हिसाब से जो है बॉक्सेस नहीं लगाने चाहिए, ठीक है? आपने बॉक्सेस तब लगाने हैं जब एक तो वेदर जो है वो स्टेबल हो चुका हो, मतलब जो आपका शेड का टेम्परेचर है वो कम से कम जो है 22-25 तक आ चुका हो, ठीक है? और दूसरा आपने बर्ड्स की जो है ना वो एक्टिविटी देख के ही लगाना है। क्या वो बर्ड्स जो हैं वो ब्रीडिंग मोड पे आ चुके हुए हैं? क्योंकि जब भी बर्ड्स जो हैं वो ब्रीडिंग मोड पे आएंगे ना, तो वो आपको क्रॉस करते हुए या क्रॉसिंग की ट्राई करते हुए लाजमी नजर आएंगे। तो इसलिए जो है ना आप हमेशा इस चीज़ का वेट किया करें कि आपके बर्ड्स जो है ना वो ब्रीडिंग मोड पे आ गए हैं कि नहीं। जब आप ब्रीडिंग मोड आने के बाद आप जब उनको बॉक्सेस देंगे ना, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए जो है मेरा मशवरा यही है कि हमेशा बॉक्स जो है वो वेदर और वो बर्ड्स को देख के लगाएं, जी, जी। कभी भी डेट्स देख के ना लगाएं। अच्छा सलमान भाई, एक और जो चीज़ है वो बताइएगा कि लव बर्ड की जो ब्रीड है वो हमें मैक्सिमम कब तक लेनी चाहिए? उसके बेनिफिट्स भी बताइएगा और जो उसके कुछ नुकसानात हैं वो उनसे भी जो है ना हमें आगाह कीजिएगा। जी सर। इसमें जो है ना आपको हमेशा जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही मतलब आप वेदर को और बर्ड्स की एक्टिविटी को देख के बॉक्स लगाएं। तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना सर्दी मैक्सिमम जो है वो फरवरी से मार्च मार्च भी बड़ी मुश्किल से जो जी, है ना जी। वो सर्दी का गुजरता है, लेकिन जो है ना फरवरी के एंड तक सर्दी रहती है। तो आप कोशिश ये किया करें कि जब आपकी मतलब समझ लें कि सर्दी जाने वाली है ना, मतलब जैसे मार्च स्टार्ट होता है ना, उस दौरान जो लोग जो मतलब आपके बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड कर रहे हैं, मतलब जो क्रॉसिंग कर चुके हैं और एग लेइंग पे आने वाले हैं या एग्स दे चुके हैं, तो आप जो है ना उस टाइम पे उनका जो है वो फाइनल क्लच काउंट किया करें, ठीक है? इससे लेट जो है ना वो आप क्लचेस ना लिया करें, क्योंकि अगर आप इससे लेट ब्रीड लेंगे तो क्या होगा कि एक तो फीमेल जो है वो आपकी जो है ना वो कमज़ोर जी, होती जी। जाएगी, आप अगर उनसे ज़्यादा ब्रीड लेंगे। और गर्मी के दौरान अगर आप उनसे ब्रीड लेंगे ना, तो उनकी हेल्थ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आपने खुद भी देखा होगा कि सर्दी में जो है ना इंसानों के खाने पीने की इंटेक जो है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसी तरह बर्ड्स की भी जो है ना वो इंटेक बढ़ जाती है, ठीक है? और जब गर्मी आती है ना तो इंसान का बहुत ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता, इसी तरह बर्ड्स का भी ऐसा ही है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना कंज्यूम नहीं करते। आपने खुद भी देखा होगा गर्मियों में जो है ना आपके दाने की मिकदार कम लगती है। तो आप लोगों ने जो है ना हमेशा ये कोशिश करनी है कि मार्च के स्टार्ट में या मिडल तक जो भी एग्स आ जी, जाएं, जी। ठीक है? वो वाले आप जो है ना वो क्लचेस कंप्लीट करवाएं और उसके बाद जो है ना अपने बर्ड्स को रेस्ट दें। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके बर्ड्स जो है ना नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होने में मतलब आपके जो बर्ड्स हैं ना वो नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होने तक बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगे, अपनी कंप्लीट रिकवरी कर चुके होंगे और सीज़न स्टार्ट में जो है ना वो दोबारा जो है जल्दी से जल्दी ब्रीड पे आ जाएंगे। वो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ना कि अगर आप लेट तक ब्रीड लेते हैं और वो बर्ड आपके कमज़ोर हुए होते हैं, तो नेक्स्ट सीज़न जब स्टार्ट होगा ना तो वो काफ़ी टाइम ले लेंगे ब्रीड जो है ना वो स्टार्ट करने में, ठीक है? और जी, इसमें जी। मैं आपको एक और चीज़ हाँ इंक्लूड करूँगा कि जैसे वो भाई पूछ रहे थे ना कि मेल क्रॉस करने की तरफ नहीं आ रहा, वो इसी तरह ही होता है कि जब आप बहुत लेट तक जो है ना बर्ड से ब्रीड लेते हैं ना, तो उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो चुकी होती है। तो जब तक वो रिकवर नहीं होगी ना तो वो दोबारा जो है वो ब्रीडिंग मोड पे नहीं आता। तो इसलिए जो है वो आप ना हमेशा उनको जो है कोशिश किया करें कि मार्च के मिड तक जो है वो उनसे ब्रीड ले लें। उसके बाद जो है ना आप उनसे जो है ब्रीड ना लें, ताकि उनको प्रॉपर रेस्ट भी मिले, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी कंप्लीट हो जाए और वो सीज़न स्टार्ट होने तक जो है ना बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव होकर दोबारा ब्रीड के काबिल हो सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चंस के जो है ना आंसर बड़े अच्छी तरह मिल चुके होंगे। उम्मीद यही है कि सुलेमान भाई ने जो है ना आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गाइड कर दिया होगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।